यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज आप सभी का खूबसूरत से चैनल पर सभी का वेलकम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके लिए कंटिन्यूसली लेक्चर्स बाय लेक्चर्स आ रहे हैं और ऑलरेडी हमारे चैनल पे जेआर कॉलेज पे पहले से ही पूरे वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। आप लोग वहां से आपकी स्टडी को ऑन कर सकते हो और ये जो 2 शॉर्ट सीरीज आपके लिए आ रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूजफुल होता होगा। जैसे कि इसका आपने पार्ट 1 देखा था, बैंक रिकंसिलाइजेशन का पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि ये चीज क्या होता है और इसके ऊपर एक सम किया था जो कि ओवरड्राफ्ट का था, नेगेटिव बैलेंस का था। आज जो सम करने वाले वो है पॉजिटिव बैलेंस का होगा और किस तरीके से करना है, क्या टिप होगा जो उसमें दिया वो इसमें भी दूंगा आपको टिप्स। आपको करना है वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका जो भी डाउट्स होगा ये बैंक रिकंसिलाइज स्टेटमेंट से वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, क्लियर हो जाए। सही बात है। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो तो बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट हमारे चैप्टर का नाम है, 2 शॉर्ट सीरीज है, पार्ट 2 है, ये 11 स्टैंडर्ड का ये वीडियो है। पेज नंबर आपको दिया 210 पे है। इंस्टा आईडी मेरा ये है, कोई दिक्कत रहे मैसेज करना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देन यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास ट्रांजेक्शन इतने सारे दिए। अब इनके ट्रांजेक्शन को देख के हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो ऊपर क्या दिया, देखो क्या दिया, ऑन 31 जनवरी 2018 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वाज ₹40,000। किसका दिया है, एज पर एज कैश बुक का दिया। ठीक है, कितना दिया है, 40,000। बट पासबुक वाज शोइंग सम अदर बैलेंस फॉलोइंग वेयर द कॉजेज ऑफ डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो कैश बुक में क्या दिया है, 40,000 दिया है। अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट तो नहीं है ना, अगर ओवरड्राफ्ट होता, अनफेवरेबल होता तो हमें लगता है कि नेगेटिव बैलेंस है, बट ये क्या है, मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि मेरे पास कैश इतना पैसा है। मैं किसी से लोन नहीं ले रहा हूँ, किसी से पैसा ले नहीं रहा हूँ कि किसी को पेमेंट करना हो, तो ये मेरे पास खुद का पैसा है, तो मेरे लिए क्या है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। क्या है, ये मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके लिए आपको एक चीज बनाना पड़ेगा, वो चीज ये है बच्चों कि आपको बनाना पड़ेगा कैश बुक और पासबुक, या फिर अपना बनाओ, इसके मार्क्स नहीं कटते, बट ये आपको समझने के लिए काफी हेल्प करेगा। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। पार्ट 1 आपको देखना है, जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग पार्ट 1 देखो बच्चों, पार्ट 1 देखने से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैश बुक बनाऊंगा इतने में और नीचे मैं बनाऊंगा यहाँ पे पासबुक। ठीक है, तो ये मेरे लिए हो गया पर्टिकुलर्स हो गया, ये मेरे लिए अमाउंट हो गया, ये मेरे लिए पर्टिकुलर्स हो गया, ये मेरे लिए अमाउंट हो गया। इस तरीके से मैं कैश बुक को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, और सेम मैं नीचे क्या करूँगा, नीचे मैं बनाऊंगा पासबुक। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या करूँगा, एक पासबुक बना दूंगा, पासबुक का कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ बनाइएगा, इससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। बैंक रिकंसिलिएशन मतलब ये आप लोग कैसे भी कर सकते हो, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलते, बट कहीं ना कहीं आपको समझने के लिए काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये मेरे लिए पासबुक होगा। ठीक है, ठीक है, आपको पता है कि कैश बुक में डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में आता है पेमेंट, डेबिट साइड में आता है क्या, रिसिप्ट। क्या आता है, रिसिप्ट। डेबिट साइड में आता है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में आता है पेमेंट। ठीक है, ठीक है, पेमेंट। क्योंकि कैश बुक बोलता है कि जो मेरे पास आएगा वो रिसिप्ट साइड पे होगा, जो मेरे पास से जाएगा वो मेरे लिए क्या होगा, डेबिट साइड होगा। ये कैश बुक बोलता है। बट पासबुक क्या बोलता है, पासबुक बोलता है भाई उल्टा, कि जब मैं दूंगा, जो मेरे पास से जाएगा वो मेरे लिए क्या होगा, पेमेंट। ठीक है, जो मेरे पास आएगा उसको क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। ठीक है, सेम उल्टा होगा, डेबिट पेमेंट और इसमें क्या आएगा, रिसिप्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो ये क्या बोलता है, डेबिट साइड क्या बोलता है कि जो मेरे पास आएगा वो डेबिट साइड, जो जाएगा वो क्रेडिट साइड। बट बैंक क्या बोलता है कि जो मेरे पास से जाएगा वो डेबिट साइड, जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, क्रेडिट साइड। उल्टा बोलता है बैंक। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब वन बाय अपन ट्रांजेक्शन को यहाँ पे हैक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपको पूछा गया है वो बोला गया है कि पहले क्या बोला है, ऑन 31 जनवरी 2018 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वाज 40,000 बट पासबुक वेयर कॉजेस। ठीक है, पासबुक में अलग दिखा रहा, बट ये कैसा है, एज पर एज कैश बुक का है। क्या है, 40,000 है। ये 40 क्या है, मेरे लिए नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस होगा तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे, आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 40,000 कैश बुक के डेबिट साइड, क्योंकि क्या है, एक पॉजिटिव बैलेंस है ना। ये कैश मैंने किसी से उधार में लिया है,
ना तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, ना तो ये मेरे लिए क्या है अनफेवरेबल है, मेरे लिए क्या है फेवरेबल है, मेरा खुद का कैश है, और खुद का कैश है तो मेरे लिए क्या होगा, ये मेरा मनी होगा, रिसिप्ट में आएगा। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, मेरे पैसे जो मुझे मिलने वाले हैं, पेमेंट मतलब जो मैं देने वाला हूं, ठीक है, तो पैसा मेरा है तो रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, कहानी खत्म। चलो उसके बाद देखना है फर्स्ट वन क्या बोला है, देखो चेक इशू फॉर 1 लाख इन जनवरी 2018 बट चेक्स ऑफ 50 आर ओनली प्रेजेंट टू बैंक फॉर पेमेंट बिफोर January 31st 2018। बोला गया है मैं बिजनेसमैन, मैंने कैश बुक मेरा मैं प्रिपेयर करूंगा, बैंक क्या प्रिपेयर करेगी, पासबुक। मैंने किसी को चेक दिया 1 लाख का, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 1 लाख, बट बैंक से सिर्फ 50,000 का रिकॉर्ड हुआ है, 50 का रिकॉर्ड हुआ है क्या, नहीं रिकॉर्ड हुआ है। 50 का रिकॉर्ड हुआ है बच्चों, नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो 50 का रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। चलो क्या बोला गया, देखो चेक इशू किया 1 लाख का, कैश बुक में ऑनर ने लिख दिया 1 लाख, बट चेक ऑफ 50 ओनली प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट बिफोर 31st March 2018। 1 लाख का चेक दिया, बट बैंक से भी सिर्फ 50,000 का ही चेक जमा हुआ है और बैंक ने सिर्फ 50 का पेमेंट किया है, 50 का पेमेंट करना बाकी है। जब 50 का पेमेंट करना बाकी है तो हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के पेमेंट साइड में। तो सपोज 1 नंबर का इधर पे आएगा 50,000, ठीक है, समझ में आया कैसा किया मैंने। 1 लाख का चेक दिया तो ऑनर ने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने कि भाई मैंने 1 लाख का सामने वालों को चेक दे दिया, बट हो सकता है वो 1 लाख का चेक जो दूसरा पर्सन होगा बैंक में लेके गया हो सिर्फ 50 जमा किया हो, 50 कल का परसों करे, 1 महीने बाद करे, तो जितना उसने जमा किया उतना बैंक ने पेमेंट किया है, तो बैंक अभी कितना पेमेंट करना बाकी है, 50,000, क्योंकि आपने कैश कितने का दिया था, 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख में से 50,000 आपके बैंक में दिख रहा है, ठीक है, 50,000 आपके बैंक में दिख रहा है, तो माइनस करो 50, कितना बचेगा 50,000, मतलब अभी भी 50,000 बाकी है, सही है। चलो सेकंड देखना है। सेकंड क्या बोला है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ 2 लाख आउट ऑफ विच चेक ऑफ 80 ओनली क्रेडिट बाय बैंक इन जनवरी 2018। मतलब बैंक ने क्या किया, चेक को कलेक्ट किया, क्या क्या 2 लाख का कलेक्ट किया और 80,000 ही क्या हो रहा है आपको दिखा रहा है, क्या दिख रहा है, 80,000 ही आपको दिखा रहा है। तो कितना दिखाना बाकी है, 1,20,000 दिखाना बाकी है, तो कहां आएगा, पासबुक के रिसिप्ट साइड पे। कैसे मालूम पड़ा, देखो 2 लाख का बैंक ने क्या किया, चेक को कलेक्ट किया, ठीक है, बट कितना दिखा रहा है, सिर्फ 80,000 दिखा रहा है, तो अब कितना दिखाना और बाकी है, 1,20,000 दिखाना बाकी है। देखो बैंक अगर कहीं से चेक को कलेक्ट करेगा तो बैंक के पास पैसा आएगा, तो बैंक के रिसीव में पैसा आएगा। यहां नंबर में डाल दू, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बैंक ने सिर्फ 2 लाख रुपए क्या किया, कलेक्ट किया, ठीक है, उसमें से 80,000 रुपए क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, मतलब कितना देना बाकी है, 1,20,000 देना बाकी है, ठीक है। श्योर थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन क्या बोला है, फॉलोइंग एंट्रीज वेयर शोन इन द पासबुक इन जनवरी 2018 बट नॉट करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वेयर मेड इन द कैश बुक, ठीक है। अब इसके कुछ दिए हुए यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे थर्ड वन का 1 आई दिया है, फर्स्ट वन क्या दिया है, पेमेंट ऑफ 6,400 बाय बैंक फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय ईसीएस। मतलब बैंक ने क्या किया, पेमेंट किया, किसका, किसी बिल का पेमेंट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, कैसे किया, ईसीएस से किया। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है। अब बैंक ने पेमेंट कर दिया तो बैंक तो वहां से माइनस कर देगा ना अपने यहाँ पे से, बट हमको अभी कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। पेमेंट क्या मतलब, क्या हुआ, हमारे बैंक से पैसा कटा, अगर बैंक से पैसा कटा तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक के पेमेंट साइड। तो नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर का आई, तो 3 का क्या होगा, ये आई, ठीक है। चलो कितना, 6,400, यहाँ पे कितना आएगा, 6,400। चलो कहानी खत्म है। चलो एक कैश बुक का पैसा है, ठीक है, कैश बुक का पैसा है, ठीक है। चलो देन सेकेंड वन क्या बोला है, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, कितना, 1,200 रुपया। अब इंटरेस्ट क्या किया है, क्रेडिट किया है बैंक ने, कितना, 12,000 रुपए क्या किया है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 12,000 रुपए। अब अगर कोई बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ना, ठीक है, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ना। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आपके किसी बैंक, आपके बैंक में 1 लाख रुपया है और बैंक ने आपको उस 1 लाख पे 12,000 रुपए इंटरेस्ट दिया,
तो क्या हुआ, 12,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया। अब कितना होगा, 1 लाख प्लस 12,000 कितना होगा, 1,12,000। अब 12,000 अगर बैंक में बढ़ा तो 12,000 हम लोग क्या करेंगे, कैश में बढ़ाएंगे ना। तो कैश बुक में कहां पे बढ़ेगा, कैश बुक के रिसीप्ट साइड में बढ़ेगा। तो ये थर्ड वाला आई, थर्ड का डबल आई, कितना है 12,000। 12,000 ये, चलो राइट है, क्लियर है। चलो थर्ड वन क्या बोला है, देखो बैंक डेबिट कमीशन 1,000 एंड बैंक चार्जेस 600 रुपए। बैंक ने क्या किया, डेबिट किया, मतलब कमीशन काटा, कितने का, 1,000 रुपए का कमीशन काटा है बैंक ने। एंड बैंक चार्जेस पर कितना, 600, मतलब बैंक ने कमीशन भी काटा और साथ ही साथ में बैंक के चार्जेस भी काटे, कितने, 600 रुपए। तो बैंक कितना काट रही है, बैंक ने 1,000 रुपए कमीशन काटा और 600 रुपया क्या किया, चार्जेस काटा। तो ये 1,600 रुपया बैंक से कम हुआ ना। तो 1,600 अगर बैंक से कम हुआ तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में भी कम करेंगे ना। तो कहां पे आएगा, पेमेंट साइड, कहां पे आएगा, कैश बुक के पेमेंट साइड। तो कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखना है थर्ड का थर्ड वन, थर्ड का थर्ड वन। तो कितना है बच्चों अमाउंट, अमाउंट है 1,000 और 600, कितना हो गया 1,600, 1,000 प्लस 600 कितना हो गया 1,600। चलो लास्ट वन क्या बोला है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड मेड बाय कस्टमर 1,000 बाय एनएफटी टू अवर अकाउंट। अभी किसी आपके कोई डेटर्स होंगे जिससे ऑनर्स को पैसा लेना है, तो वो जिसको ऑनर्स को जिससे पैसा लेना था वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली ऑनर्स के अकाउंट में पैसा डाल दे रहा है। अब ऑनर्स के अकाउंट में अगर उसने पैसा डाल दिया तो अकाउंट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा ना, बैंक का तो बढ़ जाएगा, बट हमको कहां पर रिकॉर्ड करना होगा, हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। तो हम अपने क्या करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो कहां पर रिकॉर्ड करोगे, थर्ड का फोर्थ, कैश बुक के रिसिप्ट साइड, क्योंकि पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है तो हमारा रिसिप्ट तो बढ़ेगा ना, हम पेमेंट थोड़ी ना कर रहे, हमें तो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है ना बच्चों। तो कहां पे आएगा, रिसिप्ट साइड। कितना पैसा है 1,000, ये हो गया मेरा 1,000, कहानी खत्म। अब कुछ नहीं करना, आप ट्रिक देख लो। ट्रिक मतलब क्या, जो ऊपर का जो बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस, ये वाला, जो इसमें का जो ऊपर का जो बैलेंस दिया रहता है, ये बैलेंस जहां पे आएगा एज पर एज कैश बुक का बैलेंस जहां पे आएगा। अब एक कैश बुक का बैलेंस कहां पे आया है, कैश बुक का बैलेंस रिसिप्ट साइड में आया। अब रिसिप्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इसका डेबिट साइड रिसिप्ट प्लस है तो ये भी डेबिट क्या होगा, प्लस। क्रेडिट क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, माइनस। जिधर पे ये कैश बुक का या कैश बुक का जो भी बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, पासबुक का बैलेंस हो, जो सबसे ऊपर बैलेंस दिया होता है, जिस कॉलम में बैलेंस आएगा उसको हम लोग प्लस मानते हैं। अगर उसको प्लस किया है, डेबिट साइड वाला, हाँ जो भी होगा, अगर प्लस समझ लो ये हो गया तो क्रेडिट साइड समझने का, प्लस ये हो गया तो क्रेडिट साइड समझने का, प्लस ये हो गया तो डेबिट साइड समझने का। अब इसमें क्या हुआ, कैश बुक कहां पे आया था, हमारे कैश बुक के डेबिट साइड में आया था। तो ये डेबिट अगर प्लस है तो बैंक का डेबिट क्या होगा, प्लस। इसके सामने वाला क्या होगा, माइनस, तो नीचे वाला भी क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आया, ये ट्रिक है। जहां पे वो बैलेंस आएगा उसको प्लस कंडक्ट करना है, अगर प्लस किया तो उसके अपोजिट का भी क्या होगा, प्लस, साइड का माइनस, उसके नीचे का भी माइनस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया यहां तक। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना के रखा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर एज कैश बुक। ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर एज कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का दिया है। ठीक है, मैं बोला था कि नेगेटिव बैलेंस आएगा तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो आप लोग कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40,000। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 40,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको बोला कि इसमें कुछ क्या होगा, आपके लिए लेस होगा, कुछ आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट्स होगा, कुछ आपके लिए इसमें ऐड होगा, कुछ आपके लिए इसमें क्या होगा, लेस होगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखो कुछ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और कुछ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलो मैंने यहाँ पे बताया कि जो ये प्लस साइन है पूरा ऐड होगा, ये पूरा ऐड होगा, ये पूरा ऐड होगा, माइनस वाला क्या होगा, पूरा माइनस होगा। ठीक है, तो यह हमारे ऐड में देखो क्या है, हमारे ऐड में क्या है, देखो यहाँ पहले यहां से स्टार्ट करेंगे।
तो क्या है थर्ड का भी, क्या है थर्ड का डबल आई, तो थर्ड का डबल आई क्वेश्चन में आ जाओ, थर्ड का ये थर्ड हमारा है, ठीक है, इसका डबल आई मतलब ये क्या है ऐड है, तो इंटरेस्ट पेड बाय बैंक कितना है 12,000। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा हमारे, यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक रुपीस कितना है बच्चों, अमाउंट कितना है 12,000, 12,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना है 12,000, मैं यहाँ पे 12,000 क्या करूंगा रिकॉर्ड कर दूंगा। समझ में आया। उसके बाद देखना है फिर दूसरा वाला क्या ऐड है यहाँ पे, चलो दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ पे क्या ऐड है, दूसरा यहाँ पे थर्ड का, एक सेकेंड, ये थर्ड का डबल आई ऐड है, ये थर्ड का आई आई आ गया, ठीक है, ये कौन सा ऐड है हमारा कैश बुक में देखो, एक सेकेंड, थर्ड का आई आई हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, थर्ड का कितना 1 2 3 4 है, हमने कितना यहाँ पे रिकॉर्ड किया है देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये चौथा वाला कौन सा है देखो पहले, ये कितना 1,000 हमें यहाँ पे देखना है, रुको पहले एक सेकेंड ना, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बैड बाय कस्टमर, ठीक है, ये 1,000 रुपये हो गया, ये इंटरेस्ट क्रेडिट वाला 1,000 हो गया, ये आई हो गया, ठीक है, तो ये आई हो गया, और का ये 1,600 रुपये वाला किधर है, 1,000 और ये 600, 1,000 NFT, एक सेकेंड, इन पेमेंट फॉर चेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये पेमेंट हेड में आ जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट बैंक 1200, ठीक है, 12,000, ये हमारा रिसिप्ट है 12,000 रुपये आ जाएगा, सही है। चलो फिर ये 1,000 रुपये कहाँ से आएगा 12,000, फिर ये बैंक चार्जेस है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये ठीक है, ये आईवी मतलब ये फोर्थ का है, आईवी है, ठीक है, ये आईवी वाला, ठीक है। चलो अब ये फोर्थ वाला भी क्या होगा, इसके अंदर ऐड होगा, क्या होगा ऐड होगा, तो थर्ड वाला फोर्थ वाला क्या बोला है देखो, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर बाय एनएफटी टू अवर अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है हमें, देखो नंबर डालना है यहाँ पे हमको, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखो क्वेश्चन में देखना है, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, तो यहां पर लिखना है डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, ठीक है, मेड बाय कस्टमर एनईएफटी, एनईएफटी बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कितना है 1,000 है, तो यहाँ पे क्या करूंगा 1,000 को यहाँ पे क्या करूंगा रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको पक्का। चलो उसके बाद देखना फिर प्लस में क्या है, ये दोनों का दोनों मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, अब इसमें कौन सा प्लस वाला है देखो, इसमें ये वाला प्लस है, कितना 50,000 वाला प्लस है, मतलब फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या बोला है, चेक इशू 1,00,000 रुपीज, चेक इशू फॉर 1,00,000 रुपीज जनवरी, बट बैंक कितना प्रेजेंट कर रही है, सिर्फ 50,000 क्या कर रही है प्रेजेंट कर रही है बच्चों, ठीक है। तो चलो यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमको लिखना है, हमारे यहाँ पे ऐड में क्या करना है, थर्ड वाला भी ऐड करना है जो कि फर्स्ट वाला है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है चेक इशू 1,00,000 रुपीज बट बैंक आर रिकॉर्डेड ओनली 50,000, क्या लिखा बट रिकॉर्डेड ओनली 50,000,
चलो यहाँ पे कितना बाकी लिखना पड़ेगा, 50,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ये वाला था क्या प्लस में, क्या था ये पहले वाला प्लस है, तो पहले वाला क्वेश्चन हमारा क्या है प्लस है, तो पहले वाला क्वेश्चन प्लस में लिखना है हमें। तो क्या बोला है कि चेक आपने 1 लाख का इशू किया, तो कैशबुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने कितना प्रेजेंट किया, सिर्फ 50,000 प्रेजेंट किया, बाकी का प्रेजेंट किया क्या बच्चों, नहीं प्रेजेंट किया। तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब इसमें कुछ में ऐड है क्या, 1 2 3, 3 ही ऐड था, तो हमने 1 2 तीनों को ऐड किया। अब बाकी क्या है, सब लेस है, कितना लेस है, 1 2 3, 3 यहाँ पे क्या है, लेस है बच्चों, ठीक है। 1 2, देखो क्वेश्चन कितना है हमारे पास, 1 2 1 3 4 तक है, ठीक है, चलो 7 ही। तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस वाला बाकी है, तो माइनस वाला भी ऐड वाला पूरा हो गया। अब क्या है, माइनस वाला है, तो लेस, लेस में आपको देखना है, इस साइड का पूरा प्लस वाला हो गया, लेस में क्या है, थर्ड का आई, थर्ड का आई, ठीक है, थर्ड का आई, तो थर्ड का आई है पेमेंट फॉर 6,400 बैंक फॉर एचडी बिल बाय ईसीएस, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या लिखोगे, इसका लिखोगे आप लोग, ठीक है, प्लेस में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे बाय बैंक फ्रॉम ईसीएस, ईसीएस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कितना आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था बच्चों, 6,400 बरोबर। तो 6,400 रुपए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, राइट डाउन कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखना है माइनस में क्या है, थर्ड वन माइनस में ना, थर्ड वन माइनस में, तो थर्ड वन मतलब ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, बैंक डेबिट कमीशन 1,000 एंड बैंक चार्जेस फॉर 600, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, सेकेंड वन में बैंक डेबिटेड कमीशन एंड बैंक चार्जेस, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। कितना है, 1,600 रुपए है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1,600 रुपए, ठीक है। ये भरने के कारण मैं क्या करूंगा, एक नया स्लाइड बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक नया स्लाइड को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे एक नया स्लाइड यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। मेरा फॉर्मूला मुझे याद है कि मेरे लिए 2 कॉलम होगा अमाउंट का, एक नेगेटिव का होगा, एक पॉजिटिव का। ये कॉलम पॉजिटिव का होता है, ये कॉलम नेगेटिव का होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखना है क्या माइनस में, दोनों माइनस में हो गया। फिर ये 2 नंबर का क्या है, माइनस में क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्या बोला है, चेक सेंड फॉर कलेक्शन 2 लाख बट बैंक ओनली एक्सेप्टेड 80,000, ठीक है। बैंक ने क्या किया, सिर्फ 80,000 क्या कर दिया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे लिखोगे लेस में, ये पेज भर गया, इसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा थर्ड, लिखना पड़ेगा थर्ड वन डालना है। चलो थर्ड वन क्या बोला है देखो, सेकेंड वन चेक सेंड फॉर बैंक कलेक्शन, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है बैंक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड फुल मनी इन बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक ने कितना कलेक्ट किया, 2 लाख रुपया कलेक्ट किया, रिकॉर्ड कितना किया, 80,000, मगर अभी कितना रिकॉर्ड करना बाकी है, 1,20,000, कितना, 1,20,000, ठीक है। कहानी खत्म। अभी कुछ है क्या इसको छोड़ के, सारे एंट्रीज हो गए, प्लस के पूरे हो गए, माइनस के भी क्या हो गए, पूरे एंट्रीज यहाँ पे कवर हो गए। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए प्लस करो, 40,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 40 प्लस 12 कितना हो गया, ठीक है। 40 प्लस 12 कितना हो गया, 52 प्लस 1 कितना हो गया, 53, ठीक है। और फिर 50, 50 कितना हो गया यहाँ पे, 50 कितना हो गया, 1,03,000,
बरोबर 40 प्लस 50 90, 90 और ये कितना हो गया 110 और ये एक 3, मतलब 1,03,000, तो 1,03,000 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,03,000। ठीक है, चलो अभी नेगेटिव बैलेंस देखेंगे हम लोग। नेगेटिव बैलेंस कितना है मेरे पास, तो यहाँ पे कितना है 6,400, ये कितना है 1,600। चलो कैलसी ले लो फटाक से, चलो मैं मोबाइल में कर लेता हूं। 6,400 प्लस 1,600, ठीक है, ये दोनों हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना है 1,20,000 प्लस 1,20,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,28,000। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे कितना है 1,03,000 और यहाँ पे कितना है 1,28,000, क्या है 1,28,000। अब यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो क्या आंसर बचेगा 25,000, किस में आएगा माइनस में आएगा 25,000। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि देखो हमारे पास जो ये ऐड का पैसा है वो कितना है 1,03,000 है, बट हमारा जो लेस का बैलेंस है वो कितना आया ओवरड्राफ्ट है, कितना 1,28,000 आया। जब हम लोग लेस करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस में, माइनस में मिलेगा, मतलब हमें नेगेटिव बैलेंस मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है नेगेटिव बैलेंस मिल रहा है। कितना नेगेटिव बैलेंस मिल रहा है 25,000 मुझे क्या मिल रहा है नेगेटिव बैलेंस मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बैंक, ये क्या था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो ये मेरे लिए क्या होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। बट ये बैलेंस कैसा है ओवरड्राफ्ट है ना, क्या है ये ओवरड्राफ्ट, तो मैं क्या लिखूंगा ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्यों, क्योंकि भाई बैलेंस एक्स्ट्रा दिखा रहा है। मेरा जो ऐड का इनकम था वो कितना है 1,03,000 है, बट लेस का बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास 1,28,000। अगर मैं लेस करता हूं तो मेरे पास माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आएगा तो मेरे लिए क्या होगा बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव तो आपको ओवरड्राफ्ट लिखना होगा। ठीक है, तो जो बैलेंस मेरे को आया ये क्या मिला मुझे ओवरड्राफ्ट मिला। ठीक है, समझ में आया क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा फर्स्ट सम। चलो अभी सेकंड सम देखेंगे, तो 2 मिनट रेस्ट कर लो फिर वो सेकंड सम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 मिनट वेट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। हो गया, चलो अब इसके लिए भी मैं क्या, मेरे पास इतने ट्रांजेक्शन दिए, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन के भी इतने सारे ट्रांजेक्शन दिए, बट हमारा टिप्स क्या है, हमारा की पॉइंट्स क्या है, हमारा कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉलम को ड्रॉ करेंगे। तो कॉलम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बोला है कि एक कैश बुक और एक आपको क्या ड्रॉ करना होगा पासबुक। तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूँ कैश बुक को ड्रॉ करूंगा, कैश बुक मेरा ऊपर गया। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा कैश बुक के लिए कॉलम ड्रॉ करूंगा, जो कि कॉलम छोटा होगा चलेगा क्योंकि रफ कॉलम इसका आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, पासबुक। ठीक है, चलो क्या होगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट दोनों का सेम कॉलम बनता है, ये आपके लिए रफ होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप लोग इजीली बना सकते हो, क्योंकि हमें खाली फाइंड आउट करना है कि भाई हमें ऐड करना है कि लेस करना है। इसको ढूंढने के लिए मैंने ये चीज बनाया है, तो आपके लिए काफी हेल्प कर रहा होगा मुझे पता है। ठीक है, चलो मैंने आपको बताया कि ये होता है डेबिट साइड, ठीक है सबका, ये होता है क्रेडिट साइड दोनों का। ठीक है, डेबिट साइड में कैश बुक में क्या आता है रिसिप्ट, क्या आता है रिसिप्ट। ठीक है, अमाउंट। कैश बुक के क्रेडिट में क्या आता है पेमेंट, क्या आता है पेमेंट। ठीक है, कहानी खत्म, अमाउंट। ठीक है, ठीक है, पासबुक के डेबिट साइड में क्या आता है पेमेंट, क्या आता है पेमेंट। पासबुक के क्रेडिट साइड में क्या आता है रिसिप्ट, क्या आता है रिसिप्ट। तो इतना आपको आई होप को पता चल गया होगा। ठीक है, चल सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान देना है ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस यहां पे आपको बोल रहा है कि बैंक ऑन जनवरी 2018 द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश कंबर शेयर बैंक बैलेंस ऑफ 14,000
ए कंपैरिजन ऑफ कैश बुक रिवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बैलेंस किसका दिया है, पासबुक का दिया, ओवरड्राफ्ट नहीं है, अनफेवरेबल नहीं है, मतलब मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। क्या है मेरे लिए, पॉजिटिव बैलेंस है। जब भी पॉजिटिव बैलेंस होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है। ये क्या बोला है, पासबुक बोला है, कहां पे बोला है, पासबुक बोला है, तो ये कहां पे आएगा, पासबुक के रिसिप्ट साइड। कहां पे आएगा, पासबुक के रिसिप्ट साइड। तो यहां पे मैं लिख दूंगा पासबुक बैलेंस, ठीक है, पासबुक बैलेंस कैसा है, मेरे में पॉजिटिव में है इसके लिए, तो 14,000। अगर ये अनफेवरेबल होता या ओवरड्राफ्ट होता तो हम लोग कहां पे लिखते, पेमेंट साइड में लिखते, ठीक है। बट ना यहाँ पे अनफेवरेबल है ना तो ओवरड्राफ्ट है, मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब मेरा खुद का पैसा है भाई, मेरा खुद का पैसा है तो मैं इसको चुकाऊंगा क्या, नहीं चुकाऊंगा, तो मेरे लिए क्या है, फायदे वाली चीज है। और फायदे वाली चीज है तो मेरे लिए क्या है, वो रिसिप्ट है, ठीक है। अगर बैंक में जा रहे हो आप बैंक में जा रहे हो आपके बैंक में 1 लाख खुद का, आपका खुद का है, तो क्या बैंक वाले को आप पैसा दोगे, क्या पेमेंट करोगे, कुछ नहीं करोगे ना। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो जाहिर सी बात है उसका आपको पेमेंट करना होगा। तो मेरे लिए क्या, मेरे लिए मेरा पैसा है ना, मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस है, तो कहां पे लिखूंगा मैं, रिसिप्ट में लिखूंगा, ठीक है, क्लियर है। चलो फर्स्ट क्या बोला है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, कितना है, 10,000, कितना है, 10,000। मतलब मैं चेक लेके गया बैंक के पास, बैंक के पास चेक दिया, बोला भाई ये चेक ले लो, 10,000 का है, बट बैंक क्या कर रही है, बैंक रिकॉर्ड नहीं कर रही है। तो बैंक को रिकॉर्ड करना होगा ना। अगर मैं चेक जमा करूंगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, अरे बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, क्योंकि मैं डिपॉजिट करने जा रहा हूं। और जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कहां पे आएगा, पासबुक के रिसिप्ट साइड में आएगा। तो एक नंबर 10 टाइम कितना है, 10,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000, ठीक है, क्योंकि मैंने डिपॉजिट किया तो मैंने क्या किया होगा, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा कि भाई इतना पैसा मेरे पास से गया बैंक के पास, बट बैंक ने अभी तक क्या किया, उसको एंट्री नहीं किया, तो मैंने क्या किया, बैंक में एंट्री कर दिया, ठीक है। चलो सेकंड क्या बोला है, डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अभी यहां पे बैंक ने कलेक्ट किया है पैसा, ठीक है, कलेक्ट किया है पैसा, किसका पैसा, डिविडेंड ऑन शेयर का पैसा, बट हम भूल गए, हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। मैच होगा, नहीं मैच होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। अभी जो डिविडेंड का पैसा है ये क्या है, मेरे लिए फायदा है ना कि नुकसान है, फायदा है। तो मैं कहां पे रिकॉर्ड करूंगा, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। कहां पे, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में यहाँ पे लिखूंगा 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 नंबर, कितना पैसा है, 1,000, यहाँ पे लिखूंगा 1,000, ठीक है। चलो थर्ड वन क्या बोला है, देखो, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन बाय ईसीएस। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, 500, नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। अब बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, अपन लगाते हैं ना ऑटोमेटिक। सपोज मेरे घर का लाइट बिल होगा, अब मुझे महीने भर में याद नहीं होता है कि कभी लाइट बिल कभी भरना है, कभी क्या कर रहा है, बहुत बिजी हो, तो मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिक कर दूंगा कि जब भी लाइट बिल आए वो अपने आप कट जाए। तो यहाँ पे ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या था, ऑटोमेटिक था, और इंश्योरेंस प्रीमियम आया बैंक से कट गया, तो बैंक से कट गया तो बैंक ने वहां पर रिकॉर्ड कर दिया कितना पैसा बैंक से गया है, बट हम भूल गए, कहां पे भूल गए, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो हम लोग कैश बुक में कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक के पेमेंट साइड, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं ना हम, पेड कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो हमारे तो पैसा जाएगा। क्या होगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया। कितना है बच्चों, 500 रुपए है ना, सिर्फ 500, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिर्फ 500, ठीक है। इसके बाद देखेंगे चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पे फोर्थ वन क्या बोला है, देखो, बैंक डेबिटेड कमीशन 75, बैंक डेबिटेड कमीशन 75। अभी बैंक ने यहाँ पे क्या किया, डेबिट किया। अगर बैंक क्रेडिट करता तो हमारे पास पैसा बढ़ता, बट बैंक ने यहाँ पे क्या किया, डेबिट किया। बैंक ने पैसा काटा है हमारे बैंक से, तो बैंक से अगर पैसा कटा है तो बैंक में पैसा बढ़ेगा ही कम होगा, अरे पैसा कम होगा ना, तो हमें भी कैश बुक से पैसा कम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में पैसा कम करेंगे। तो कैश बुक में पैसा कहां पे कम होता है, पेमेंट साइड में कम होता है। कहां पे कम होता है, पेमेंट साइड में कम होता है। तो 4 नंबर का पैसा है, 4 नंबर का कितना पैसा, 75 हमने कमीशन दिया, हमने रिकॉर्ड कर दिया, हमने बैलेंस कैश बुक से भी क्या कर दिया, कम कर दिया। चलो
फिफ्थ वन क्या बोला है, ए डेबिट ऑफ ₹900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर अपियर इन अ पासबुक ओनली। आपने 900 रुपया जो चेक किया था उसका हुआ क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया। तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया अपने पेमेंट अपने अपने साइड में कि भाई ये तेरा बैलेंस क्या हो गया, पेमेंट नहीं हुआ है, ये डिसऑनर हो चुका है, बट हम लिखना भूल गए। तो हमें भी क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। बोला ना, ए डेबिट ऑफ 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर अपियर इन पासबुक ओनली। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के पेमेंट साइड। क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक के पेमेंट साइड, कैश बुक के पेमेंट साइड। 500 नंबर में डाल दूंगा। कितने का है भाई चेक, 900 रुपए का है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 900। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि डिसऑनर हो गया, डेबिट किया मतलब मैंने बैंक से पैसा निकाला, बैंक से मैंने क्या किया, पैसा निकाला, बस वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, मेरा पेमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ये डिसऑनर हो गया, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे का कैश बुक के पेमेंट साइड। कहां पे, कैश बुक के पेमेंट साइड। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, चेक ऑफ ₹1500 डिपोजिटेड इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक ओनली। अभी देखो ये 1500 हमने क्या किया, डिपॉजिट किया, और मैंने गलती से कैश बुक में 2 बार लिख दिया। सपोज यहाँ पे कैश बुक है, अभी कैश बुक में मैंने 2 बार लिखा, सपोज यहाँ भी 1500 लिखा, यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, 1500 रुपया 2 बार यहाँ पे लिख दिया। अगर मैंने 2 बार यहाँ पे 1500 लिखा, मुझे एक को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, मतलब एक को यहाँ पे कट करना होगा। तो मैं यहाँ पे कट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक पेमेंट साइड पे लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ना। सपोज यहाँ पे मैंने 500 लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 500 500 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर एक बार लिखूंगा तो मेरा क्या होगा, पेमेंट क्या हो जाएगा, लेवल में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे 6 नंबर डालना है मुझे, 6 नंबर का। ठीक है, कितना है, 1500 रुपए यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। देखो सपोज यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस बोला है, मैं को समझा रहा हूं आपको, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, चलो ट्वाइस मतलब मैंने यहाँ पे 1500 एक बार लिखा और 1500 रुपए एक बार लिख दिया। ठीक है, अब ये जो एक बार मैंने 2 बार लिखा है, उसमें से एक बार मैंने गलती से लिखा है, तो मुझे इसको रफ करना होगा। तो मेरे को इसको रफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, तो क्या होगा, दोनों लेवल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो, इसके लिए मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया कि ये लेवल हो जाए। चलो, टोटल चेक ऑफ 20,000 issue the during month of January, but check of 8,000 only were presented for payment in January 2018। बोला गया है कि आपने 20,000 का चेक इशू किया, सॉरी 20,000 का चेक आपने क्या किया, इशू किया, बट 8,000 का ही खाली पेमेंट में रिकॉर्ड हुआ है, बाकी का रिकॉर्ड हुआ है क्या, नहीं। तो बाकी का मेरे को रिकॉर्ड करना होगा, तो मैं कहां पे करूंगा, पासबुक के पेमेंट साइड। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितना रिकॉर्ड करना बाकी है, 20,000 का चेक दिया था बरोबर, उसमें से 8,000 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कितना करना बाकी और है, 12,000 रुपए करना और बाकी है। ठीक है, मैंने चेक इशू किया, मैंने अपने पेमेंट में रिकॉर्ड कर लिया होगा कि मैंने इतने का चेक दे दिया, मेरे पास इतना बैलेंस कम होगा, बट बैंक ने सिर्फ अभी तक 8,000 का ही पेमेंट किया है, बाकी 12 का पेमेंट किया है क्या, नहीं किया है। तो बाकी का 12 पेमेंट करना बाकी है, तभी क्या होगा, हमारा मैच होगा ना। तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैंने बताया था आपको ट्रिक क्या है मेरा, कि जिस तरीके पे बैलेंस आता है, जो कैशबुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस आता है, जिस जगह पे आएगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। अगर ये क्रेडिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड अगर प्लस है, तो इसके ऊपर का कैशबुक का भी क्रेडिट साइड क्या होगा, प्लस होगा, और इसके सामने वाला क्या होगा, माइनस। के सामने अगर माइनस है, इसके ऊपर वाला भी क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आया यहां तक, क्लियर। ठीक है, तो यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, माइनस प्लस वाला। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका एंट्री बनाना है। तो मैंने लिख दिया है, मिस्टर गिरीश कुमार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्टिकुलर अमाउंट
सबसे पहला जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस हमारा क्या है, देखो यहाँ पे बैंक बैलेंस है, कितना है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर किसका था, पासबुक का था ना, एज पर पासबुक कितना था, 14,000 रुपए थे, कितने थे, 14,000। पॉजिटिव बैलेंस है तो यहाँ पे लिखो, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो 14,000 देख रहे हो, ये वाला बैलेंस, कौन सा बैलेंस, ये वाला बैलेंस, जो बैंक बैलेंस हमारा 14,000 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस वाला कितना है, इसमें इसके नीचे कुछ होता है ऐड होता है, कुछ होता है माइनस, इसके नीचे कुछ ऐड होगा कुछ होगा माइनस, ठीक है। तो ऐड में क्या क्या है मेरे पास, देखो ऐड में ये सब प्लस वाली चीजें, ये पूरी प्लस वाली चीजें। तो पहला क्या है, एक नंबर, एक नंबर यहाँ पे क्या है, प्लस में है। तो एक नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बोला गया चेक डिपो बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है, एक नंबर में लिखना है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना है 10,000, ठीक है। जितने का अमाउंट था उतना मैंने अमाउंट वहां पे राइट अप कर दिया, कितने का था 10,000 का था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10,000 लिख दिया। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद क्या यहाँ पे प्लस वाला, ये प्लस वाला पूरा हो गया, अब ये प्लस वाला बाकी है। तो ये 3 नंबर भी क्या है, प्लस है, कितना है 500 रुपया। तो 3 नंबर भी प्लस है, 3 नंबर क्या बोला है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय ईसीएस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो क्या लिखना है यहाँ पे, देखो थर्ड नंबर का प्लस है, तो यहाँ पे मैं 1 नंबर डाल दिया, इसको 2 नंबर डालेंगे, इसको लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस, बैंक ने पे किया क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम बट नॉट रिकॉर्डेड, इन कैश बुक। हमने कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किया था। कितना था पैसा, पैसा कितना है 500 रुपया है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 500 रुपया रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर कौन से ऐड है, 4th नंबर का भी ऐड है, क्या है 4th नंबर का भी ऐड है। तो 4th नंबर क्या बोला है, देखो 4th नंबर बोला है कि बैंक डेबिट कमीशन ₹75, यहां पे नंबर डालेंगे हम लोग 3, लिखेंगे बैंक चार्ज कमीशन, बैंक ने कमीशन चार्ज किया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने कैश बुक में क्या किया रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। कितने का 75 रुपीज का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 75। उसके बाद देखो कौन सा ऐड है, ठीक है। अभी 5 नंबर भी गया है, यहाँ पे ऐड है, तो 5 नंबर यहाँ पे क्या बोला है, अ डेबिट 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड बट अपियर इन अ पासबुक ओनली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 900 का चेक दिया था, बैंक में जमा करने के लिए दिया था, बट वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया, तो मेरे बैंक में पैसा आया क्या, नहीं आया, तो मेरे पास क्या होगा पेमेंट ही होगा ना। तो चलो यहाँ पे लिखना है मुझे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉर ए चेक आर dishonored, a check are dishonored but not recorded in cash book payment side, कैश बुक में चलेगा कि चेक हमने क्या हो गया, चेक का डिसऑनर, चेक क्या हो गया डिसऑनर हो गया, बट हमने क्या किया कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कितने का अमाउंट था 900 रुपए का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 900 रुपए, ठीक है। उसके बाद देखो फिर कोई ऐड वाला है कौन सा नंबर है 6 नंबर का। 6 नंबर क्या बोला है, चेक को 15 डिपोजिट बट आपने 2 बार लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है 5 नंबर में कि चेक डिपॉजिटेड बट wrongly recorded twice in, ये भर गया है, तो मैं क्या करूंगा सेकंड एक पेज बनाऊंगा फटाक से, तो मैं सेकंड एक पेज बना लिया यहाँ पे, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे अमाउंट के लिए, यहाँ पे अमाउंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ तक हुआ था मेरा, क्या लिखा था मैंने, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड
ट्वाइस इन कैश बुक। क्या लिखोगे? ट्वाइस इन कैश बुक। कितने का बैलेंस है? 1500 का क्या है? बैलेंस है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कोई प्लस में है क्या? सारे प्लस के हो गए। अब क्या है? माइनस का है। तो 2 और 7 दो ही क्या है? माइनस में है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अभी लेस का करूंगा। लेस पहला, तो पहला में क्या है? कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे लेस करना है मुझे? देखो 2 नंबर का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? देखो, डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ ₹1000। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? देखो, डिविडेंड are collected by bank but not recorded in कैश बुक। आपने कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किया। कितने का? 1000 का। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको नीचे ले लूँ क्योंकि लेस नेगेटिव वाला बैलेंस है। समझ में आएगा? नेगेटिव वाला बैलेंस आपको समझ में आएगा। चलो मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद कोई माइनस में है क्या? देखो कौन सा है? 7 वाला है। तो 7 वाला क्या बोला है? टोटल चेक आपने कितने का दिया था? 20,000 का। उसमें से खाली आपका 8,000 ही क्या हुआ है? पासबुक में शो किया है, बाकी का शो नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सेकेंड, चेक इशू बट आर not presented full amount in passbook बैंक बैलेंस। ठीक है, ठीक है, 2 लाख का चेक दिया था, सॉरी 20,000 का चेक दिया था। उसमें से 8,000 क्या किया है? मेंशन किया गया है। कितना मेंशन नहीं किया गया है? 12,000 आपके पास मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, उसके पास कोई लेस में है क्या? देखो कोई भी लेस में है नहीं है, कोई भी लेस में। देन आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करने के लिए देखो मैं मोबाइल यहाँ पे निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल लो। ठीक है, आप लोग कैलसी करो, मैं यहाँ पे मोबाइल में कैलसी करता हूँ। ठीक है, चलो कितना है? पहला 14,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 75 प्लस 900। यहां पे कुछ है? हाँ है। कितना? 1500। कितना आया? 26975। कितना आ रहा है? 26975। तो मैं यहां पे अगर कैंसिल करूंगा पूरा तो कितना आएगा मेरा? 26975 आंसर आ रहा है। चलो अभी 26975 इसका कैसे कितना आएगा? 13,000 आएगा। 12 और कितना हो गया? 13,000। ठीक है, अब जब आप 26975 से 13,000 को लेस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 13,975 13,975 क्या होगा? बचेगा। ठीक है, जब भी आप लेस करोगे। तो ये बैलेंस किसका था? ये बैलेंस था आपका पासबुक का। ये बैलेंस क्या था? आपका पासबुक का था। तो नीचे वाला बैलेंस क्या होगा? कैश बुक का होगा। जब ये पासबुक का बैलेंस है, आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है ना, तो जो नीचे आएगा वो आपका कौन सा बैलेंस होगा? कैश बुक का बैलेंस होगा। तो लिखना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि आपको ऊपर किसका बैलेंस दिया है? पासबुक का दिया है। तो जो आप फाइंड आउट करोगे किसका बैलेंस होगा? कैश बुक का बैलेंस होगा। तो ये जो बैलेंस आया है वो कैश बुक का आया। अब ये बैलेंस हमारा क्या पॉजिटिव में आया, इसके लिए हम लोग ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? फेवरेबल लिखेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो भी आप बैंक रिकंसिलिएशन से होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको अभी चैप्टर काफी इजी लगने लगा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो टिप्स आपको बताया गया वो टिप्स काफी इंपॉर्टेंट टिप्स था और काफी हेल्पफुल टिप्स था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और जितना हो सके उतना कमेंट्स करना, प्यार जरूर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ और काफी अमेजिंग तरीके से कुछ और सीखेंगे। नया चैप्टर जो होने वाला है डेप्रिसिएशन, काफी अच्छा चैप्टर, अच्छा है, इजी है, सीखेंगे, समझेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।